व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डेडलिफ्ट। इफ यू आर अ बिगिनर और अ न्यूबी एंड वांट्स टू लर्न हाउ टू परफॉर्म डेडलिफ्ट, दिस वीडियो इज फॉर यू माय फ्रेंड। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना क्योंकि मैं विथ रीजन आपको बताऊंगा एंड विथ स्टेप्स बताऊंगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज क्लियर करना है that everybody is different, we all have different proportion, but very simple way how your deadlift should look like is this. Step first, perform deadlift with a flat sole or other way is barefoot. The reason is it promotes a greater stability and it allows you to more efficient force transfer from the ground. अगर आप रनिंग शूज पहन के डेडलिफ्ट करते हैं जो कि थोड़ा सा हाई एंड सॉफ्ट सोल रहता है, वो आपको ग्रेटर स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण आपकी एंकल इंजरी या बैक स्प्रेन हो सकता है, इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड फोर्स ट्रांसफर आप फ्लैट सोल या तो बेयर फुट यू कैन गो। स्टेप 2, वेयर यू शुड प्लेस द बार। ऑलवेज प्लेस द बार ओवर द मिड फुट because it will ensure that you are balanced while the pull. If your bar is far from your body, it is impossible, physically impossible to pull the maximal weight because you will see that आपकी बार बॉडी के क्लोज आने का कोशिश कर रही है और आप अगर बार को दूर रखोगे so it is waste of energy. So that's why bar over the midfoot for the balance. Step 3, where to take a grip. It's close, wide. The correct answer is slightly outside your leg. अगर आप क्लोज ग्रिप पकड़ोगे इनसाइड योर लेग, सो आपको आपके बार और नी से टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आप बार को बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। इफ़ यू विल टेक स्लाइटली आउटसाइड योर लेग ग्रिप, है ना, तो इट विल इंश्योर दैट यू आर बैलेंस एंड आपकी बार आपके नी से नहीं टकराएगी। सो दैट्स वाई ऑलवेज टेक अ ग्रिप आउटसाइड योर लेग्स एंड डोंट मूव द बार। अगर जब आप ग्रिप कर रहे हो तो बार को मूव मत करो। इफ यू विल मूव द बार इट विल बी नो लॉन्गर इन योर मिड फुट। स्टेप 4, हाउ लो शुड योर हिप शुड गो। सो मैंने आपको पहले ही बताया, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, वी ऑल हैव डिफरेंट प्रपोर्शन, बट द करेक्ट इन अ सिंपल वे वेयर टू प्लेस योर हिप्स करेक्टली इज दिस. Okay, so our bar is over the midfoot and the midfoot will ensure that the distance of our shin and bar is likely 1 inch or 1.5 inch. ठीक है. Now slowly bend your hips until your shin touches the bar. आपको अपनी hips को bend करना है जब तक shin bar से touch ना हो जाए. So that's the correct placement of your hips. It will ensure that you are using your lower body properly. So here are some errors in this point also. Sitting down too low, usually an effort to use your quads. आपने देखा होगा बहुत लोग डेडलिफ्ट करते समय बहुत ज़्यादा ही नीचे चले आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हैं तो आपकी बार हल्की सी आगे पुश हो जाएगी, या तो वो मिड फुट में नहीं रहेगी क्योंकि शिन बार को आगे पुश कर देगा अगर आप ज़्यादा नीचे बेंड होंगे। अगेन एनी सफिशिएंट वेट कैन नॉट बी पुल फ्रॉम द ग्राउंड इफ इट्स नॉट इन योर मिड फुट. नाउ सम लिफ्टर्स विल आर्ग्यू दैट हम लोग तो अपने हिप्स को डाउन करते हैं व्हाइल डूइंग डेडलिफ्ट. आप तभी हिप्स को डाउन कर सकते हैं जब आपका जो वेट है वो शिफ्ट हो जा रहा है आपके हील्स पे. बैक देखना, आप खुद ट्राई करके देखना, जब आप नीचे बहुत ज़्यादा जा रहे हो तो आपका वेट जो शिफ्ट होगा वो आपके बैक और हील्स पे हो जाएगा, हील्स के तरफ हो जाएगा पीछे, और आपके शोल्डर्स विल बी बिहाइंड, है ना, बिहाइंड दी बार. सो इफ यू वॉच केयरफुली वंस द लिफ्टर स्टार्ट पुलिंग, you will observe that their hips arrives, their weight shift to their midfoot and their shoulders comes forward to the bar. So इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपने नीचे बैठा अपने कॉर्ड्स को इंगेज करने या उसको इन्वॉल्व करने के लिए, वो कहीं काम ही नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं. क्योंकि आप खुद देखो, जब आप लिफ्ट करोगे तो आपका जो बैक जो हील्स पे वेट गया है वो मिडफुट पे आएगा, ठीक है, आपके जो शोल्डर्स पीछे थे वो आगे आएंगे और आपकी हिप्स अराइव हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो इट्स मतलब ही नहीं है. सो दैट्स वाई स्टार्ट विथ, जैसे मैंने आपको बताया है, अंटिल योर शिन टचेस द बार, दैट्स द गुड प्लेसमेंट ऑफ योर हिप्स. सो हियर कम द स्टेप 5. छोटा सा स्टेप है बट इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस इन योर फॉर्म एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंजुरी. वो है नेक पोजिशन. While doing deadlift, your neck position should be in a neutral position, not looking down
आप खुद नोटिस करोगे कि आप अगर नीचे देखोगे ज़्यादा डेडलिफ्ट करते समय तो आपकी बैक राउंड हो रही है, इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप अपने नेक को हाइपर एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब बहुत ही ऊपर, तो नेक की इंजरी होने के चांसेस हैं। सो योर हेड शुड बी इन अ न्यूट्रल पोजिशन। इट विल इंश्योर दैट कि आपकी जो स्पाइन है वो रिमेन रहे अ न्यूट्रल अलाइनमेंट में। सो हेयर कम्स द लास्ट पॉइंट। सो नाउ यू हैव टू लिफ्ट द वेट। सो लॉकआउट कैसे करना है? आपको अपने हिप्स और नीज से लॉकआउट करना है। नीज मतलब जब आप अपने कॉर्ड्स को फ्लेक्स करते हो आपके नी लॉक हो जाते हैं, तो वैसे टाइप का आपको लॉकआउट करना है। और हिप्स जब आप अपने ग्लूट्स को फ्लेक्स करते हो, एक बार फ्लेक्स करके देखो, है ना, वैसे। सो यू हैव टू लॉक आउट विथ योर नीज एंड योर हिप्स। So why we are locking out with our knees and hips? Because it is very crucial for the proper form and efficient movement. So यही थे कुछ पॉइंट्स डेडलिफ्ट के एंड अ मेन पॉइंट। अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पता या मैं कुछ भूल गया हूँ, है ना, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, जो अगर आपको नॉलेज है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को ही सब कुछ पता है और मैं ही सही हूँ, मैं भी क्या पता गलत हो सकता हूँ ये पॉइंट में। बट जो बेसिक और जो मैंने रिसर्च किया है जितना भी गूगल से एंड अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई होप मैं आपको एक स्मॉल और अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हूँगा रिलेटेड टू डेडलिफ्ट। और अगर आपको वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है तो मैं आपको मेन स्क्रीनशॉट, मतलब मेन टाइटल के स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो व्हाइल डूइंग डेडलिफ्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट जरूर से करना, और एक चीज़ और, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो कि डेडलिफ्ट करता है ना, उसके साथ तो जरूर ही करना, ठीक है। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को पता है मैं बहुत समय बाद वीडियो अपलोड किया हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, नई नई चीज़ें सीख रहा था, एडिटिंग, थंबनेल बनाना, कैसे सब कुछ, बैकग्राउंड लाइटिंग का खेल, मतलब कंटेंट क्रिएशन के बारे में चीज़ें सीख रहा था। एंड मेरे को लगता है वो ब्रेक लेना वर्थ इट है। अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा और इन्फॉर्मेटिव और वर्कआउट के वीडियोस आते रहेंगे, है ना। सो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और वो जो घंटी है ना वो भी दबा देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए ना। हफ्ते में मैं 3 या ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। सो पीस अप गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाय।